Hello everyone, I welcome you all to your own channel Gauriddhi English Classroom. I am Anju Saklani and today I am teaching you modal verb. और modal verb में आज का टॉपिक है will और would. will और would में अक्सर ये कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ पर will का यूज किया जाए और कहाँ पर would का यूज किया जाए। तो आज ये सारे डाउट आपके बिल्कुल दूर हो जाएंगे, कहाँ पर will का यूज किया जाए और कहाँ पर would का यूज किया जाए। आज के बाद आप कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। आपने शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले अगर आपने अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए। वीडियो के एंड में एक क्विज करवाई जाएगी कि आपने विल और वुड का यूज करना जो अभी आपने सीखा उसमें से आपको कितना आया है। तो आपने शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आज का टॉपिक है विल और वुड। अब विल का यूज कहाँ पर किया जाता है सभी को पता है, टेंस में भी आपको करवाया गया है। हम फ्यूचर के लिए विल का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है आई विल गो टू द सिनेमा, तो इट मीन्स आई विल गो टू द सिनेमा। मैं सिनेमा देखने जाऊंगी या मैं सिनेमा जाऊंगी। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। और हो सकता है मैं कल जाऊं, हो सकता है मैं 1 वीक के बाद जाऊं, हो सकता है मैं नेक्स्ट मंथ जाऊं, कभी भी जाऊं। तो यहाँ पर हम जो विल का यूज कर रहे हैं उसका मतलब है फ्यूचर। और फ्यूचर में कभी भी हम कर सकते हैं, कल भी हो सकता है, 5 आवर के बाद भी हो सकता है, डे आफ्टर टुमारो भी हो सकता है, कभी भी। तो हम वुड का यूज कब कब करते हैं, कौन सी सिचुएशन दिखाने के लिए करते हैं? हम पास्ट के लिए वुड का यूज करते हैं और प्रेजेंट में भी हम वुड का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आई वुड गो टू द सिनेमा, मीन्स यहाँ पर बात की गई है प्रेजेंट टाइम की। और कैसी सिचुएशन है? सपोज दैट हम बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और वो कुछ प्लान कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम गेट टुगेदर करेंगे, कुछ कह रहे हैं हम सिनेमा देखने जाएंगे। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन को दिखाता है क्या? वुड। तो यहाँ पर उसी सिचुएशन को कुछ फ्रेंड्स कह रहे हैं कि हम पार्टी करने जा रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि हम सिनेमा देखने जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो वुड है ये हमें प्रेजेंट सिचुएशन बता रहा है कि हमारा बस अभी जैसे ही प्लान बनेगा हम उसी टाइम रवाना हो जाएंगे। कहाँ के लिए? सिनेमा हॉल के लिए, सिनेमा देखने के लिए, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में हम वुड का यूज करते हैं। उसमें ये है कि बस हमारा प्लान बन चुका है ऑलमोस्ट और हम बस निकलने वाले हैं। बट जब हम विल का यूज करते हैं तो वो कब की बात की गई है? सपोज दैट अभी मैं स्कूल में हूँ और जब मेरा स्कूल ऑफ हो जाएगा तो उसके बाद मैं सिनेमा देखने जाऊंगी। मीन्स आफ्टर 2, 3, 4 आवर्स के बाद मैं सिनेमा देखने जाऊंगी। बट वुड हमें क्या बताता है? उसी टाइम की हमें सिचुएशन बताता है कि हम बस सिनेमा देखने जा रहे हैं, अभी हम जाएंगे, अभी हम निकलेंगे 2, 3, 4 मिनट में। प्रेजेंट की ये बात बताता है कौन? वुड। और वुड हमें पास्ट की सिचुएशन भी बताता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा है माई ग्रैंडफादर वुड टेल स्टोरीज एट नाइट। तो ये क्या बता रहा है कि मेरे ग्रैंडफादर मुझे क्या सुनाते थे? मुझे स्टोरीज सुनाते थे एट नाइट, रात में। तो यहाँ पर वुड का यूज किया गया है क्या दिखाने के लिए? पास्ट की बात बताने के लिए, प्रेजेंट की सिचुएशन बताने के लिए हम वुड का यूज करते हैं और पास्ट की सिचुएशन बताने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। और विल का यूज हम हमेशा फ्यूचर के लिए ही करते हैं। इज इट क्लियर? अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई विल मीट यू एट द एयरपोर्ट। मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर मिलूंगा। अब हो सकता है कि वो कल मिले, हो सकता है परसों मिले, इसमें कुछ भी एग्जैक्ट टाइम नहीं है, बट ये फ्यूचर की बात की गई है। तो यहाँ पर हमने विल का यूज किया है। बट यहाँ पर देखिए पहले हम इसको डील कर लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आई विल ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज। तो ये भी कब होगी? भविष्य में ही होगा। तो यहाँ पर भी आपने विल का यूज किया, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल पास दिस एग्जाम। ये एग्जाम मैं पास करूंगा, 100% करूंगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर विल का यूज किया गया है आई के साथ। इट मीन्स यहाँ पर श्योरिटी है कि वो करेगा ही करेगा, राइट। और ये एक फ्यूचर की बात की गई है। नेक्स्ट सेंटेंस शी विल स्टडी लॉ इन कॉलेज। कब करेगा?
फ्यूचर में करेगा, राइट। तो यहाँ पे भी विल का यूज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है वी विल ट्रैवल टू इंग्लैंड नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर की बात की गई है तो भी हमने किसका यूज किया है, फिर भी हमने विल का ही यूज किया है। अब विल को तो डील करना बहुत ईजी है, बट प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब हमें वुड को डील करना होता है। तो आपने ध्यान से देखना है। देखिए वुड का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। वुड का यूज हम कब करते हैं, जब हमें किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तो हम वुड का यूज करते हैं। जैसे वुड यू प्लीज पास द सॉल्ट, वुड यू प्लीज गिव मी कप ऑफ टी। जब हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो हम वुड का यूज करते हैं। वुड यू प्लीज गिव मी योर नोटबुक, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने पोलाइट रिक्वेस्ट किया। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का यूज करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए सपोज यहाँ पर अगर आपको फिलअप दिया है, ऑप्शन में आपको विल और वुड दिया है, तो आप पोलाइट रिक्वेस्ट यहाँ पर प्लीज दिया है, रिक्वेस्ट की गई है, आपको ध्यान रखना है, तो आप यहाँ पर वुड का यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस फॉर डिनर। यहाँ पर भी क्या किया गया है, यहाँ पर भी एक पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है। वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस फॉर डिनर, यहाँ पर भी रिक्वेस्ट की गई है। नेक्स्ट सेंटेंस पास्ट की हैबिट बताने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। विल का पास्ट क्या है, वुड है, तो हम अपनी पास्ट की कोई हैबिट बताने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। जैसे व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वुड प्ले आउटसाइड एवरी डे। जब मैं क्या था, जब मैं एक बच्चा था तो मैं क्या करता था, बाहर खेला करता, हर रोज मैं बाहर खेला करता था। तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया, वुड का यूज किया। ये क्या बता रहा है, यहाँ पर ये पास्ट की हैबिट को इंडिकेट कर रहा है, पास्ट की हैबिट हमें बता रहा है। तो वुड का यूज हम किस लिए करते हैं, वुड का यूज हम पास्ट की हैबिट बताने के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है he said he would be here at 8 o'clock। अगर आपको सेंटेंस ऐसे आ जाता है he said, तो ये क्या है, ये एक इनडायरेक्ट स्पीच है। अगर इनडायरेक्ट स्पीच का कोई सेंटेंस आ जाता है तो हम उसमें विल का यूज नहीं करते हैं। जब मैंने आपको इनडायरेक्ट स्पीच टीच की थी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि विल को हम वुड में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसे फिलअप आ जाता है तो आपने यहाँ से देख लेना है कि यहाँ पर said दिया है, और said क्या है, पास्ट की बात की गई है। say होता है प्रेजेंट और said होता है पास्ट। तो यहाँ से आपको पता चला कि ये पास्ट का सेंटेंस है, तो आपने यहाँ पर विल का यूज नहीं करना है, फिर आपको यहाँ पर वुड का ही यूज करना है। ये क्या है, ये इनडायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस है, राइट। तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप क्या यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। पास्ट हैबिट बताने के लिए आप वुड का यूज करते हैं, और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी आप वुड का यूज करते हैं। डिजायर के लिए आप वुड का यूज करते हैं, जैसे आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो ये क्या है, एक डिजायर है। तो आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट मतलब अभी अभी की हम बात कर रहे हैं। जैसे सपोज दैट हम ग्राउंड में खड़े हैं तो उसी टाइम कोई लड़का बोल रहा है कि आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो ये क्या बता रहा है, ये प्रेजेंट भी बता रहा है, और क्या बता रहा है, प्रेजेंट के साथ एक डिजायर भी बता रहा है। तो वुड का यूज हम प्रेजेंट में डिजायर बताने के लिए भी करते हैं। अगर मैं ऐसे बोलूं आई विल प्ले क्रिकेट, तो इट मीन्स अभी मैं कहाँ पर हूँ, अभी सपोज दैट मैं स्कूल में हूँ, और स्कूल में हमारा कोई गेम्स पीरियड नहीं है, उसके बाद जब मैं घर जाऊंगा तो मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो ये क्या हो गया, ये एक फ्यूचर की बात हुई, राइट। बट सिचुएशन कैसी है, अगर हम बिल्कुल ग्राउंड में खड़े हैं और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, कुछ कह रहे हैं कि हमें फुटबॉल खेलना है, कुछ कह रहे हैं कि हमें क्रिकेट खेलना है, तो वहां पे एक मेरी क्या डिजायर है कि मुझे क्रिकेट खेलना है, आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो वुड का यूज प्रेजेंट को दिखाने के लिए और पास्ट को दिखाने के लिए करते हैं, बट विल का यूज हम फ्यूचर दिखाने के लिए करते हैं, जो जस्ट नाउ नहीं हो रहा है, जो कुछ टाइम बाद होगा। मीन्स 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, कल परसों, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, कभी भी, राइट। तो ये थे कुछ विल और वुड के सेंटेंस। अब हम कुछ वुड से रिलेटेड कंडीशनल सेंटेंस को डील करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आ जाते हैं कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड। तो अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम कुछ कंडीशनल सेंटेंस को डील करेंगे और साथ ही हम क्विज करेंगे जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो ये हैं कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, उनमें एक कंडीशन दी होती है, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर वैसा होता तो वैसा होता। इस तरह के सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं, राइट। तो ये है जैसे इफ इट रेन्स आई विल स्टे होम। तो यहाँ पर देखिए कि इट के साथ एस और ईएस का यूज होता है, ये प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पर एस का यूज किया गया है, इट के साथ एस का यूज किया गया है। अब देखिए यहाँ पर आई विल स्टे होम, आपने रट्टा नहीं लगाना है, आपने ध्यान से समझना है कंडीशनल सेंटेंसेस है क्या है। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये, इट के साथ एस का यूज किया गया है, तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, आप फिर यहाँ पर सिंपल फ्यूचर का यूज करेंगे, आई विल स्टे होम, राइट। ये क्या है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, तो ये क्या है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर कंडीशनल सेंटेंसेस हो, आपको सेंटेंस दिया है, कंडीशनल सेंटेंस दिया है और यहाँ पे आपको फिलअप दिया है, ऑप्शंस दिए हैं, तो आपने यहाँ पर विल का यूज करना है। कैसी कंडीशन में, यहाँ का टेंस आपको पहले देखना है कि यहाँ पे टेंस कौन सा दिया गया है। इट के साथ एस और ईएस का यूज किया जाए तो वो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, मीन्स यहाँ पर आप विल का यूज करेंगे, विल के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, राइट। तो क्या बना, इफ इट रेन्स आई विल स्टे होम। आपने ध्यान रखना है कैसी सिचुएशन होती है ये एक रियल सिचुएशन होती है। जैसे आपको सेंटेंस पढ़ के ही पता चल रहा है क्या बोला गया है, इफ इट रेन, अगर बारिश होती है, आई विल स्टे होम, तो मैं घर पर ही रहूंगा। तो रियल सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं, हम फिर वुड का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर विल का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा टेंस क्या है, हमारा टेंस प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट, तो यहाँ पर सिंपल फ्यूचर का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। ये क्या है, ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी कंडीशन है, इमेजिन किया गया है, अनरियल सी सिचुएशन है कि अगर मैं लॉटरी जीतता तो क्या करता, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, तो मैं पूरे वर्ल्ड का ट्रेवल करता। तो ये क्या है, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, इमेजिन किया गया है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं, यहाँ पर अब आप टेंस देखिए क्या है, इफ आई वॉन, वॉन क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। यहाँ पर ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो आप यहाँ पर फिर क्या करेंगे, फिर आप यहाँ पर वुड का यूज करेंगे। विल का पास्ट क्या है, वुड, जैसे विन का पास्ट वॉन है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब विल की वॉन होती है, तो यहाँ पर भी आप विल का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर आप वुड का यूज करेंगे। आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा रिकॉग्नाइज करना कि यहाँ पर विल का यूज किया जाए या वुड का यूज किया जाए। आपने पहले इस सेंटेंस को देखना है, ये कौन सा टेंस है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपना जो राइट ऑप्शन है उसको फिल करना है। तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे आप, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। ये कैसी कंडीशन है, मीन्स जब कोई हाइपोथेटिकल कंडीशन हो, अनरियल सिचुएशन हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप वुड का यूज करते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इफ शी हैड स्टडीड हार्डर शी वुड हैव पास्ड द एग्जाम। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, हैड स्टडीड मींस ये कौन सी कंडीशन है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पर आप वुड का यूज करेंगे और उसके साथ हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। और सिचुएशन कैसी है ये, इफ शी हैड स्टडीड हार्डर, ये पास्ट की बात की गई है, राइट, क्योंकि यहाँ पे टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट है। और ये क्या बता रहा है, हमें पास्ट की सिचुएशन बता रहा है। यहाँ पर भी कौन सी कंडीशन है, यहाँ पर भी पास्ट की कंडीशन बताई गई है, इफ आई वॉन द लॉटरी, तो ये भी पास्ट का ही सेंटेंस है और ये भी क्या है, ये भी पास्ट का ही सेंटेंस है, राइट। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, अगर मैंने मेहनत की होती, शी वुड हैव पास्ड द एग्जाम, तो वो एग्जाम को पास कर लेती। तो ऐसी कंडीशन में हैड स्टडीड यहाँ पर देखा आपने, तो आपने यहाँ पर क्या किया, विल नहीं लिखेंगे, फिर आप यहाँ पर आप वुड का यूज करेंगे और उसके साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, राइट। तो क्या सेंटेंस है, इफ she had studied harder she would have passed the exam। तो आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पर would का यूज नहीं करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस में, यहाँ पर आपको टेंस पहले देखना है, राइट। तो ये थे कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस को डील करेंगे। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर आपने अपने चैनल गौरी इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर लीजिए। और अगर आपको वीडियोस यूजफुल लग रही
हुई हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर जरूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हों। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हैं कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्वेश्चंस, जल्दी से इनको डील करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आई डैश कॉल यू टुमारो। कब की बात की गई है? फ्यूचर की बात की गई है। क्या यूज करेंगे आप? विल का यूज करेंगे। सेकेंड सेंटेंस है इफ आई हैड मोर टाइम आई डैश ट्रेवल द वर्ल्ड। अब यहाँ पर देखिए एक कंडीशन दी गई है और वो भी कैसी है? पास्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया हैड यूज किया गया है, तो आप ऑब्वियसली क्या यूज करेंगे यहाँ पर? आप यहाँ पर वुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है शी सेड शी डैश हेल्प अस विद द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर देखिए सेड, मैंने आपको बताया था कि ये क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे? विल का यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? यहाँ पर आप वुड का यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस डैश ही गो टू द स्टोर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाली है। वो क्या है कि यहाँ पर देखिए सेंटेंस है डैश ही गो टू द स्टोर। यहाँ पर देखिए गो दिया है और नेक्स्ट सेंटेंस भी देखिए डैश दे लाइक टू ज्वाइन अस फॉर डिनर। यहाँ पर लाइक दिया है और यहाँ पर गो दिया है। गो क्या है? गो एक एक्शन वर्ड है, एक्शन हो रहा है। और दो टाइप की वर्ब्स होती हैं, एक होती है एक्शन वर्ब और एक होती है स्टेटिव वर्ब्स, राइट। एक्शन वर्ब में एक्शन होता है और स्टेटिव वर्ब में फीलिंग्स होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। अब यहाँ पर देखिए लाइक वर्ड दिया है, लाइक क्या हम देख सकते हैं? उसको हम नहीं देख सकते हैं। तो जब क्या हो, एक फिलअप के बाद कोई एक्शन वर्ड आ जाए, एक फिलअप के बाद कोई एक्शन वर्ड आ जाए तो वहां पर आप विल का यूज करेंगे। और जब भी फिलअप के बाद एक स्टेटिव वर्ब आ जाए, स्टेटिव वर्ब आ जाए, एक्शन वर्ब नहीं, स्टेटिव वर्ब, इट मींस जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, लाइक को हम देख नहीं सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर फिर वुड का यूज करेंगे। क्लियर एवरीवन? वुड दे लाइक टू ज्वाइन अस फॉर डिनर। क्लियर? अब आपने ये ध्यान रखना है, एक्शन वर्ड है तो विल और स्टेटिव वर्ब है तो आप वुड का यूज करेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस शी डैश रीड द बुक इन द इवनिंग। इवनिंग की बात की गई है, कब पढ़ेगी? इवनिंग। फ्यूचर की बात की गई है, आप क्या यूज करेंगे? यहाँ पर विल का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस डैश यू हेल्प मी विद माई होमवर्क। अब यहाँ पर देखिए हेल्प की बात की गई है, क्या आप हेल्प को देख सकते हैं? नो। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? ये एक स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब के साथ आप क्या यूज करेंगे? फिर आप यहाँ पर वुड का यूज करेंगे। वुड यू हेल्प मी विद माई होमवर्क, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए डैश यू कम टू द पार्टी। अब यहाँ पर देखिए कम का यूज किया गया है और कम क्या है? एक एक्शन वर्ड है और एक्शन वर्ड के साथ आप विल का यूज करेंगे। विल यू कम टू द पार्टी, राइट। तो आई होप आपका विल और वुड का कंफ्यूजन बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।